सभ्यता के उद्गम से ही जीव जंतुओं का रंग बिरंगा लौकिक संसार मानव हृदय को मंत्रमुग्ध करता आया है। शायद इसीलिए आदिकालीन मानवों ने अपनी रिहायशी गुफाओं की ऊंची नीची खुरदुरी दीवारों पर पशुओं की खूबसूरती को रेखा चित्रों के रूप में अंकित किया। आधुनिक मानव भी इस सम्मोहन से नहीं बच पाया है। जंगल की छटा को तस्वीरों में कैद करके अपने घरों में सजाने की उसकी मनोकामना साफ झलकती है। मनुष्य भी पशुओं के महान और विशाल परिवार का एक सदस्य है। अपने मस्तिष्क का लाभ उठाकर मनुष्य आज इस धरती पर समस्त जीवों के भाग्य का नियंत्रक बन बैठा है। मानव को अनेकों जानवरों को पालतू बनाने में सफलता मिली है, जिनमें से सबसे अद्भुत था हाथी। पेलियोलिथिक मैमथ्स और मैस्टोडॉन्स का वंशज हाथी आज पृथ्वी पर रहने वाला सबसे विशाल जीवित स्तनधारी है। इस अनूठे प्राणी की दो जीवित प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी और अफ्रीकन हाथी। बड़े बड़े कानों वाला अफ्रीकन हाथी भारतीय हाथी की तुलना में कहीं ज्यादा विशाल और भारी भरकम होता है। भारतीय हाथी के माथे पर दो विशिष्ट उभार होते हैं। ये विशालकाय जीव सामान्यतः धीमी गति से चलता है। नालीनुमा एवं मांसल हड्डी विहीन सूंड केवल हाथियों में ही पाई जाती है। वास्तव में ये सूंड हाथी के ऊपरी होठ और नाक के बड़ा होने के कारण है। ये सूंड अति संवेदनशील होती है और हवा में फैली गंध का फौरन पता लगा लेती है। हाथी अपने लंबे नुकीले दांतों के कारण खतरनाक दिखता है। ये लंबे लंबे नुकीले दांत कुछ नहीं, इंसाइजर का बढ़ा हुआ रूप है। ये हाथी के कपाल में गहरे गड़े होते हैं। इस जानवर के ये विशेष दांत आजीवन बढ़ते रहते हैं और कभी-कभी तो ये आश्चर्यजनक रूप से 11 फुट तक लंबाई ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः हाथियों की आंखें छोटी-छोटी होती हैं और इनकी नजर भी कमजोर होती है, मगर इस कमी को पूरा करती है उनके सुनने, सूंघने और स्पर्श करने की अतुलनीय क्षमता। जब प्रौढ़ नर हाथी कामुक उत्तेजना के दौर से गुजरते हैं तो उस अवस्था को हाथी का मस्त होना कहा जाता है। मादा हथनी 21 से 22 महीने के गर्भधारण के बाद एक शिशु हाथी को जन्म देती है। अपने शिशु की रक्षा के लिए खूंखार दिखने वाले ये हाथी दरअसल बेहद भावुक होते हैं और उनमें गजब की सामाजिक संवेदनशीलता होती है, जिसके कारण हाथियों को जंगल में
सबसे समझदार पशु के रूप में जाना जाता है। भारतीय जंगलों की ऊंची ऊंची घास के झुरमुट में हाथियों के साथ साथ अनोखे गैंडे भी पाए जाते हैं। अजीबोगरीब सी सूरत, भारी भरकम शरीर, मोटे मगर नाटे पैर, नथनों पर सींग और मोटी और कवचनुमा खाल से लगता है जैसे ये पुरातन युग का जानवर है। इसकी नाक पर उभरा सींग केराटिन नामक एग्लूटिनेटेड प्रोटीन के एकत्र होने से बनता है और इसकी रक्षा में काम आता है। गैंडों की कुछ प्रजातियों में 2 सींग भी पाए जाते हैं। हाथियों की ही तरह गैंडों में भी कमजोर दृष्टि पाई जाती है, मगर इनकी सूंघने और सुनने की शक्तियां अति विकसित होती हैं। गैंडे अकेले रहना पसंद करते हैं, मगर कभी-कभी ये छोटे समुदायों में भी पाए जाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जानवरों में से एक है टैपिर, जो कि खुर वाला स्तनधारी जीव है। टैपिर का शरीर भारी, छोटा मस्तक, बड़ी और लचीली नाक, छोटी आंखें, खड़े कान, छोटी पूंछ और नाटी टांगें होती हैं। यह जीव सुरक्षा कारणों से या तो जल में रहता है या फिर घनी झाड़ियों में रहना पसंद करता है। टैपिर पत्तों, फलों एवं शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहता है। भारत में पाए जाने वाले बड़े शाकाहारी जीवों में भारतीय बाइसन अथवा सांड शक्ति और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इसका भारी शरीर, बड़ा सिर और मजबूत टांगे होती हैं। इनके कंधों का मांसल ढलान आकर्षित करता है। अन्य जंगली चौपायों की तरह बाइसन की सुनने की शक्ति एवं दृष्टि कमजोर, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। भारतीय वनों एवं तराई क्षेत्रों की ऊंची घास जंगली भैंसों को अनुकूल आश्रय प्रदान करती है। जंगली भैंसे पालतू भैंसे से कहीं अधिक सुदृढ़ और ताकतवर होते हैं। भैंसे के सींग ऊपर घूमे हुए और अन्य में समान रूप से बाहर फैले हुए और छोर पर घूमे हुए होते हैं। सभी भारतीय चौपायों में से जंगली भैंसा सबसे निडर, क्रूर एवं अत्यधिक बर्बर स्वभाव का माना जाता है। इसे गलती से छेड़ दिया जाए तो ये निर्दयता से आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। जंगल का सबसे रोमांचक तथा उत्तेजित करने वाला दृश्य होता है हरी भरी घास में से बाघ की मोटी काली और पीली धारियों की हल्की सी झलक। बाघ
एकांत में लाजवाब दिखता है। भारतीय वनों का सबसे लुभावना स्तनधारी जीव बाघ है। बिल्लियों के परिवार का सबसे विशाल सदस्य भारतीय बाघ लगभग 10 फुट लंबा और लगभग 250 किलो वजन का होता है। बाघ अपनी सीमाओं के स्वामी होते हैं, जहां वो अकेले रहना और अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। बाघ के पीछे खींचने वाले नाखून, मजबूत दांत, तीव्र दृष्टि और हैरत अंगेज कसरती शरीर उसे जल और थल दोनों का सबसे लाजवाब शिकारी बनाने में सहायक होते हैं। विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ वास्तविक तौर पर एक एल्बिनो प्रजाति है। त्वचा को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ की शरीर में आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थिति ही बाघ के सफेद होने का कारण बनती है। यह स्थिति सूखे और रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक दिखने में आई है। बिल्ली, जिसे संभवतः हम सभी ने कपटता से अपने घरों में मंडराते देखा है, बाघ की मौसी के नाम से मशहूर है। परंतु बिल्लियों की एक विशेष मांसाहारी प्रजाति भी पाई जाती है, जिन्हें सिवेट्स के नाम से जाना जाता है। पालतू बिल्लियों की भांति इनका शरीर लंबा होता है। सिवेट्स पीलापन लिए हुए भूरे या सिलेटी रंग की होती हैं। इनकी गुदा ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है, जो पूंछ के नीचे बनी एक थैली में जमा होता रहता है, जिसका प्रयोग इत्र उत्पादन में भी किया जाता है। इन जंगली बिल्लियों में राजा है वैभवशाली शेर। इस शानदार जीव की आश्चर्यजनक शक्ति और फुर्तीलेपन ने मानव कल्पना पर गहरी छाप छोड़ी है। इसे हम मानव प्रभुत्व और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। शेर दिखने में बहुत राजसी लगता है। खास तौर पर इसका आभूषण है इसके लंबे बाल, जो सिर से शुरू होकर गर्दन, कंधों तथा पेट तक फैले होते हैं। शेर की नाटी टांगें, लंबा मांसल शरीर और बड़ा सा सिर होता है। शेरनी भी शेर की भांति ही मांसल होती है, परंतु इसकी गर्दन पर शेर की भांति बाल नहीं होते। बाघ की तरह शेर भी पीछे खींचने वाले नाखूनों से युक्त होता है। इन जंगली बिल्लियों में तेंदुआ संभवतः सबसे फुर्तीला होता है। इसे पैंथर भी कहा जाता है। ये असामान्य गति से दौड़ता है और पेड़ों पर चढ़ने व तैरने में माहिर होता है। पूंछ के बिना यह लगभग 6 फुट लंबा और इसकी खाल पीलापन लिए भूरे रंग की होती है, जिस पर टूटे गोल चकत्ते या काले धब्बे पड़े होते हैं।
कुछ तेंदुए जन्म से ही काले पैदा होते हैं। इन्हें काला तेंदुआ कहते हैं। इसका कारण है मेलानिज्म, एक विशेष स्थिति जो एल्बिनिज्म से एकदम विपरीत होती है। काला तेंदुआ इसका एक सजीव उदाहरण है। शिकारी तेंदुआ या चीता सामान्य तेंदुए से भिन्न होता है क्योंकि इसकी टांगें ज्यादा लंबी और पतली होती हैं और इसकी गर्दन पर उठाव होता है। चीते का सिर भी तेंदुए की तुलना में छोटा होता है। चीते के नाखून भी पीछे खींचने योग्य होते हैं, परंतु इसके पंजों पर कोई झिल्ली नहीं होती, जिससे चीते और भी खतरनाक हो जाते हैं। जंगल के पर्यावरण संतुलन की भोजन श्रृंखला के शिखर पर विराजमान बड़ी बिल्लियां वो शानदार स्तनपायी हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से अपने आसपास के वातावरण को विशेषता प्रदान करती हैं। सभी से लाड प्यार पाने वाला कोमल मुलायम टेडी बेयर एक प्यारा सा खिलौना है जो हमें विभिन्न रूपों और आकारों में मोह लेता है। यही हालत जंगली भालुओं की भी है, परंतु न तो वो टेडी बेयर जैसे कोमल होते हैं और न ही इनसे लाड प्यार संभव है। भारी भरकम शरीर, छोटी सी पूंछ और गोलाकार कान लिए भालू हम इंसानों की तरह पंजों के बल चलने वाले प्लेंटीग्रेड होते हैं। यानी इनके पांव की एड़ियां व तलुए जमीन को स्पर्श करते हैं। भालुओं के पिछले पांव में 5 उंगलियां होती हैं। हैरत की बात है कि भालुओं के पंजों के निशान तथा मानव पद चिन्ह बहुत मिलते जुलते होते हैं। भालुओं की बहुत भारी टांगें होती हैं। पीछे खींचने योग्य अद्भुत नाखून होते हैं जो इन्हें पेड़ एवं पथरीली चट्टानों पर चढ़ने में मदद करते हैं। और जमीन खोदने में भी सहायक साबित होते हैं। स्लॉथ बेयर, जैसा नाम वैसा काम। स्लॉथ बेयर प्रजाति के भालू अपने नाम के अनुसार हर काम में ढीले ढाले और सुस्त होते हैं। हिमालयन भालू ज्यादातर उत्तरी भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इन भालुओं की खाल काली व चिकनी होती है तथा इनकी छाती पर वी आकार के निशान भी पाए जाते हैं। पूरे दिन नींद का मजा उठाने के बाद जनाब शाम ढले ही जागते हैं।
आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि भालू एवं कुत्ते दूर के संबंधी हैं। देखने में ऐसा लगे या न लगे, परंतु जीवाश्मों के अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों एक ही कुल के वंशज हैं। मनुष्यों के जिगरी दोस्त पालतू कुत्तों का कैनेडी परिवार के दूसरे सदस्यों जैसे लकड़बग्घा, गीदड़, लोमड़ी और भेड़ियों से शायद मित्र भाव नहीं होता। इन सभी को कुदरत ने दिया है कमाल का तेज तर्रार फुर्तीलापन, कसरती शरीर तथा सूंघने की तीव्र शक्ति। लकड़बग्घा कई दंतकथाओं और पौराणिक कहानियों का विषय रहा है। भारी और भद्दे दिखने वाले लकड़बग्घे का मस्तिष्क चौड़ा और कान नुकीले व खड़े होते हैं। लकड़बग्घे अपना शिकार खुद नहीं करते, इसलिए ये मरे हुए पशुओं के सड़े मांस पर निर्भर रहते हैं या फिर शेरों और बाघों के बचे हुए भोजन पर। क्योंकि लकड़बग्घे मरे हुए शिकार को सबसे आखिर में खाते हैं, इसलिए इनके हिस्से में सामान्यतः हड्डियां ही आती हैं, जिन्हें वो अपने शक्तिशाली तीखे दांतों की मदद से बड़े चाव से खाते हैं। गीदड़ का डरावनी ध्वनि में चिल्लाने का उल्लेख कई भारतीय दंत कथाओं में किया गया है। लंबी घास के आसपास की जमीन पर ये बिल बनाकर रहते हैं। गीदड़ों का बसेरा अक्सर गांवों के निकट रहता है। इंडियन फॉक्स या लोमड़ी अपनी पूंछ के काले छोर से पहचान में आती है। खुले, सूक्ष्म तथा पथरीले रिहायशी इलाकों में बिल बनाकर रहने वाली ये लोमड़ी घने जंगल में कभी कभार ही प्रवेश करती है। इसमें एक श्रेष्ठ धावक के गुण होते हैं और बड़ी कुशलता से घूमकर ये अपने शिकार को पछाड़ने में माहिर होती है। कैनेडी परिवार का सबसे ज्यादा जाना माना प्राणी है कुख्यात भेड़िया। ये अपने बड़े सिर, तिरछी भौं और उठे हुए मस्तक के कारण गीदड़ व लोमड़ी से भिन्न दिखता है। भेड़िए रात दिन शिकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि कहीं इनका बसेरा इंसानी बस्तियों के निकट हो तो ये न सिर्फ मवेशियों को उठा ले जाते हैं, बल्कि मनुष्य के नन्हे बच्चों पर भी इनकी नजर रहती है। भेड़िया अपने स्वभाव की तरह खूंखार और खतरनाक दिखाई भी देता है, परंतु मनुष्य जो बहुत ही भला और सभ्य दिखने का आडंबर करता है, वास्तव में सबसे भयानक जीव है, जो अपनी कभी न मिटने वाली लालसा और बेवजह तबाही मचाने की क्षमता के कारण धरती पर से समस्त जीवन को नष्ट करने में समर्थ है। पौ फटते ही सूर्य की लालिमा क्षितिज पर बिखर जाती है। जंगली जीव जंतुओं का कोलाहल जंगल की निश्चलता और शांत वातावरण को भंग कर देता है। स्वतंत्र जन्म और स्वतंत्र जीवन, यही जंगल में जीने का मंत्र है। हसीन जंगलों के ये आजाद दिलकश नजारे सिर्फ आंखों में कैद करने के लिए बने हैं।